बड़ा आनंद आ रहा है शौनकादि ऋषियों को। महाराज आज तो सच में ऐसा लग रहा है कान से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, उसके कान सर्प के बिल हैं। और भाई देखो, बिल हैं तो फिर सर्प भी घुसेंगे। हाँ, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, उसके कान में कई तरह के सर्प घुसते हैं। कौन कौन सर्प? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे। काल भी सर्प है, काल को सर्प कहा गया। संसार को भी सर्प कहा गया। संसार सर्प दृष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचत। ये संसार भी सर्प है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने किसी और को भी सर्प कहा गया। कौन? काम भुजंग डसत जब जाही, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत नाही, विषय नीम कटु लागत नाही, काम भुजंग डसत जब जाही, काम भुजंग डसत जब जाही। काम को भी सर्प कहा गया। ये काम भी सर्प है। तो ये सब सर्प कान में घुसते हैं जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो किसी ने पूछा कि यदि सर्प घुस ही गए हैं तो महाराज निकलेंगे कैसे? तो सांप को पकड़ने वाले क्या करते हैं? सांप के बॉबी में, बिल में पानी डालते हैं। तो आप भी अपने कान में पानी डालो। कौन सा पानी? बाबा तुलसी ने बताया, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरही निरंतर होहि न पूरे, भरही निरंतर होहि न पूरे, बरही निरंतर होहि न पूरे। भगवान की कथा का जल, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ये कथा के जल जब कान में पड़ते हैं तो सर्प निकल कर भागते हैं। बीलेवतो विक्रम रुक्रमानिये न शृण्वतः कर्णपुट्टे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि दुनिया की सृष्टि कैसे हुई? तो शुकदेव ने वह कथा सुनाई। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के द्वारा फिर यह दुनिया का सर्जन हुआ है। दूसरे स्कंद को यहां विराम किया। तीसरे स्कंद में शुकाचार्य ने कहा कि राजन, जो जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं ना, एक बार भूतकाल में विदुर महाराज ने ऐसा ही प्रश्न मैत्री मुनि से किया था। वह कथा सुनाई। जब दुर्योधन ने विदुर को धक्के मारकर बाहर करने की योजना बना रहा था, विदुर ने कहा कि दुर्योधन बस रहने दो, मैं स्वतः ही चला जाता हूं। और विदुर महाराज तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तीर्थ यात्रा के दौरान ही उद्धव जी से मुलाकात हुई और उद्धव ने बता दिया कि प्रभु स्वधाम वापस जा चुके। सुनकर बड़ा दुख हुआ। तब हरिद्वार गए और वहां मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने ज्ञानोपदेश लिया। बहुत तरह के प्रश्न किए, ज्ञानोपदेश लिया, और एक बार फिर से सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। तब मैत्रेय मुनि ने
विस्तार पूर्वक बताया कि सबसे पहले ईश्वर ही अकेला होता है संसार में, और कुछ भी नहीं। चारों तरफ जल ही जल होता है। ध्यान देना, ईश्वर का भी कोई रूप नहीं है, निराकार ईश्वर। ये पूरा संसार ही ईश्वर का रूप है। ये नदियां उसकी नाड़ियां हैं, ये बादल उसके केश हैं, ये जो माया है उसकी हास्य है, ये वृक्ष उसके रोए हैं, और ये पूरा संसार ही ईश्वर है। तो सबसे पहले भगवान नारायण, दुनिया में और कुछ भी न था, केवल ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वह एक ब्रह्म अनेक होने का संकल्प किया। पुरुष और प्रकृति दो हुए, प्रकृति के 3 गुणों में रूपांतरण हुआ, काल कर्म स्वभाव, 3 महत्तत्व, उससे 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 10 इंद्रियों के 10 देव प्रकट हुए। फिर अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर इनके भी देव प्रकट हुए। और तब प्राण नाम के 25वें तत्व ने जब प्रवेश किया, तब विराट पुरुष जल से बाहर आया। देखो, ठीक जैसे मां के गर्भ में बालक होता है, हाथ पैर मुख कान नाक सब बन जाता है, लेकिन जब तक प्राण प्रवेश नहीं करता है तब तक शरीर चेष्टा नहीं कर पाता। तो जब प्राण प्रवेश करता है, यानी 7वें महीने का जब बालक गर्भ में हो जाता है, तब ऐसा कहते हैं ऋषि रूप हो जाता है, वह प्राण प्रवेश करता है। चारों तरफ मां के गर्भ में भी जल ही तो जल होता है, और विराट पुरुष फिर जल से बाहर आया, यानी बच्चा गर्भ से बाहर आया। तो भगवान जब बाहर आए हैं तो हजारों नेत्र, हजारों मुख, हजारों कान, हजारों पग, बहुत विराट रूप है उनका। एक से अनेक हुए हैं प्रभु। वेदों ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई है, ब्राह्मण लोग अक्सर वो मंत्र गान करते रहते हैं। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा ततिश्रद्धसाङ्गुलाम् पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो सदन्येनातिरोहति। पुरुष सूक्त के बड़े प्यारे प्यारे मंत्र हैं, ब्राह्मण लोग सुनाते रहते हैं आपको। वो विराट पुरुष की कल्पना का जो वर्णन है पुरुष सूक्त में। तो विराट पुरुष की नाभि से ही कमल निकला है, और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों से कहा कि बेटे जल्दी से बड़े हो जाओ, शादी वादी कर लो और सृष्टि में सहयोग करो। तो चारों ने मना कर दिया, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। अरे बोले बेटे, जो बड़े होते हैं, लायक होते हैं, उनको तो शादी करना ही पड़ता है। अच्छा, बड़े होकर के शादी करना पड़ता है क्या? लो, हम बड़े ही नहीं होंगे। और 5 वर्ष के ही बने रह गए। उम्र तो दादा के भी परदादा लगेंगे, लेकिन देखने में 5 वर्ष के ही रह गए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, तो क्रोध के कारण ब्रह्मा के आंख से एक बालक का जन्म हुआ। रोते रोते जन्मा, इसलिए नाम हुआ रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की। बोले बाबा। ब्रह्मा से पूछा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले बेटे, अब तुम भी हमारे सृष्टि के कार्य में सहयोग करो। भोलेनाथ ने कहा जो आज्ञा। शुरू हो गए, और भोलेनाथ ऐसी सृष्टि करने लगे। किसी को 5 पैर बना दिया, किसी को 3 आंखें बना दी, किसी को 15 सिर बना दिया। ब्रह्मा ने देखा कि इतने सारे उपद्रवी कहां से प्रकट हो रहे हैं। देखा कि शंकर भगवान की करामात। भोलेनाथ को ब्रह्मा ने कहा, ए बाबा, बस तुम रहने दो, हाँ, भूतों से ही भर दोगे दुनिया को, बस देख लिया मैंने। भोलेनाथ ने कहा जो आज्ञा।
ब्रह्मा बड़े चिंतित हो रहे थे कि हम सृष्टि आगे बढ़ाएं कैसे। तब 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अंगिरा इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया।